नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल टॉपिक्स सीखने वाले हैं। सिर्फ एक वीडियो देख के आप यहाँ पे 6 और 7 टॉपिक्स जो हैं वो सीख सकते हैं। तो 1 to 1 सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है एंड चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। इसका जो आप मेरे चैनल के नीचे देख सकते हैं, जो सेकंड वाला चैनल है वो आपको शो होगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट वो चैनल ग्रो हो सके एंड मैं हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को अकाउंट्स का वर्क सिखा सकूं। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं और वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ऑफिसेस में इंग्लिश चलता है तो उसको देख के आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है कमीशन ऑन ब्रोकरेज टीडीएस। कमीशन एंड ब्रोकरेज पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसका सारा प्रोसीजर, कैसे आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज की टीडीएस की एंट्री आपको कैसे पास करनी है, कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस एंड ब्रोकरेज की थ्योरी क्या है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एंट्री करके देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ दिल्ली से हम वी प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो बड़े ऑर्डर लेके आता है आपके कंपनी में, आपके बिज़नेस को बढ़ाता है, कमीशन बेसिस पे काम करता है तो आप उसको कमीशन देते हैं। एंड किसी प्रॉपर्टी डीलर से आप कोई ऐसी सर्विस लेते हैं जो कि ब्रोकरेज के अंडर में आता है तो वहाँ पे भी हम उनका कमीशन देते हैं। एंड अगर वो फॉल होता है टीडीएस के अंडर तो हम उनका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो देखिए कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सपेंसेस आपको करना है एंड जो आप कमीशन एंड ब्रोकरेज देते हैं वो आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इसका ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप कमीशन का बिल रिसीव करते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल कीजिए, अदरवाइज आपको टीडीएस नॉट एप्लीकेबल करना है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 3000 उनका जो कमीशन है उन्होंने लेटर हेड के थ्रू जो इनवाइस बना के दिया है अपना विदाउट टैक्सेबल वाला 3000, तो 3000 हमने किया है। यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके उनका हमने लेजर क्रिएट कर लिया है अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स। न्यू रेफरेंस करते हुए इसको हमें बुक कर लेना है। तो इस टाइप से हमने कमीशन की बुकिंग की है अभी जर्नल वाउचर का यूज़ करके, जिसमें कि कमीशन एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिया है एंड उस पर्सन के नाम से हमने लेजर क्रिएट करके उनको क्रेडिट कर दिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि कमीशन बुक किया है आपने सेल्स के लिए किया है या फिर किस लिए किया है, वो आप यहाँ पे नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पेमेंट कर देते हैं जो हमने बुकिंग किया था कमीशन वाला। तो यहाँ राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड उनको आपको सेलेक्ट करना है जिनका हमने लेजर बनाया था सुनील ब्रोकरेज एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नाम से बनाया था। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे एंड अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को हम ले लेंगे। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक को मेंशन कर देंगे एंड यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो इस स्टेप से हमने पहली बुकिंग की कमीशन की एंड उसके पेमेंट की भी एंट्री हमने कर दी है। आफ्टर सम टाइम सपोज कीजिए वो और बिजनेस लेके आते हैं और कमीशन का अपना लेटर हेड पे एक इनवाइस टाइप का बना के देते हैं तो उसकी बुकिंग फिर हम कर लेते हैं। उसके लिए हमें जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना है, डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए 10,000 का हमारा जो बुकिंग करना है हमने 10,000 किया एंड सुनील को हमने कर दिया है क्रेडिट। इस टाइप से सेकेंड भी बुकिंग हमने कर ली है। चलिए इसका भी हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से सुनील को हम डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। करेंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है एंड यहाँ पे आपको इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है, बैंक सेलेक्ट कर लेना है।
अब आफ्टर सम डेज और भी उन्होंने काम किया है तो उनका और भी कमीशन बनता है। तो एक और उन्होंने अपना लेटर हेड पे इनवॉइस फॉर्मेट का बना के दिया है 3000 का। तो अगेन हम क्या करेंगे, जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट चेंज कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जनरल वाउचर में सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सपेंसेस सपोज कीजिए 3000 का उन्होंने या फिर 6000 का जो भी अमाउंट है वो किया है, तो 3000 हम बुकिंग कर लेते हैं सुनील के नाम से। न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको इनका लेजर शो करती हूँ सो दैट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। गो टू में हम चलेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, उसके बाद लेजर वाउचर्स में। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे सुनील का लेजर, डेट चेंज करके सारा जो जितना भी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन है वो सारा हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जनरल वाउचर, देखिए सबसे पहले हमने 3000 की बुकिंग की थी, 3000 हमने पेमेंट किया है। इस टाइप से आप देख सकते हैं टोटल जो जनरल में हमने बुकिंग की है 16000 की, इनकी इनवाइस हमने रिसीव कर लिया है। तो देखिए जो टीडीएस का सेक्शन है कमीशन एंड ब्रोकरेज के अंडर में, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 या फिर 15,000 से ज़्यादा अगर आप किसी को भी कमीशन पे करते हैं तो वहाँ पे आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इनका टीडीएस बन रहा है क्योंकि 16,000 का इनका कमीशन का हमने बुकिंग किया है। तो यहाँ पे हमें अब इनके इनवाइस पे जो लास्ट हमने पेमेंट की है 3000, उस पे हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो 3000 उनकी आउटस्टैंडिंग आ रही थी उस पर भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए टीडीएस पेबल ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज का आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं शो कर देती हूँ। अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के क्रिएट करना है आपको। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, हम सुनील का लेजर जो है वो डेबिट करेंगे एंड हम क्रेडिट करेंगे टीडीएस ऑन पेबल। तो यहाँ पे टीडीएस कितना बन रहा है, यहाँ देखिए 16,000 पे मैंने 5% कैलकुलेट किया है तो 800 टीडीएस बन रहा है। तो सुनील का लेजर हम कर देंगे डेबिट 800 रुपीज़ से, जो कि हमारा टीडीएस बन रहा है एंड एंटर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आप देखेंगे आपको सेलेक्ट कर लेना है इनवाइस को एंड उसके बाद यहाँ देखिए टीडीएस पेबल ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज 800 रुपीज़ हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं टीडीएस ऑन पेबल। तो यहाँ स्टार्टिंग से मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले 3000 का बिल आया, फिर पेमेंट हमने किया, 10,000 का बिल आया, फिर हमने पेमेंट किया, फिर 3000 का आया। अब ये जो 800 है ये भी पेमेंट है, हमने सुनील के नाम से गवर्नमेंट के खाते में पे करा दिया है टीडीएस। अब जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ 2200 हमें इनको पे करना है। तो 2200 हम पे कर देंगे तो इनका लेजर जो है वो नील हो जाएगा। तो पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सुनील को हम कर देंगे डेबिट 2200 से एंड अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अब मैं आपको शो करती हूँ इनका लेजर, आप देखेंगे तो लेजर नील हो चुका है। तो इस टाइप से अगर कमीशन और ब्रोकरेज पे आप स्टार्टिंग से देते हैं अमाउंट तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। 3,000, 10,000 एंड 3000 का ये ब्रेकअप है। 800 एंड 2200, 800 हमने टीडीएस उसको दे दिया है एंड जो बैलेंस था वो हमने गवर्नमेंट पार्टी को पे कर दिया है। तो इस टाइप से आप भी टेलीग्राम में बुकिंग कर सकते हैं कमीशन एंड ब्रोकरेज, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। सेकेंड टॉपिक है कि फिक्स असेट्स एफडी की एंट्री आपको टेलीग्राम में कैसे करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं। टेलीग्राम को ओपन करके चलिए बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे, आप चाहें तो लेजर के एंड में जो फिक्स डिपॉजिट नंबर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट है तो। अदरवाइज आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट किया है। अंडर आपको क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट के। देखिए अगर आप अपने करेंट अकाउंट से एफडी करवाते हैं तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे, हम एफडी करवा रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ये आपकी इनकम है तो आप इसको रखेंगे डायरेक्ट इनकम के अंडर में एंड जीएसटी इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। सपोज कीजिए और एक और हमें लेजर की रिक्वायरमेंट है जो कि हम बैंक में, जिस बैंक में हम एफडी करेंगे
तो उसका भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है, जो भी आपके बैंक का नेम है अंडर बैंक अकाउंट कर लीजिए। बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब चलिए देख लेते हैं कि एफडी की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जो हम अपने करेंट अकाउंट से एफडी करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। पेमेंट का वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। क्यों सेलेक्ट करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हम जो एफडी करवाएंगे अपने करेंट अकाउंट में, तो वो हम करेंट अकाउंट में अपने पैसे देंगे उस बैंक को जहाँ पे हम एफडी करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसलिए हम पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट वाले लेजर को आपको डेबिट करना है। जितने भी अमाउंट का आपका एफडी है, हमने यहाँ पे 9 लाख रुपीस का किया है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस बैंक को करेंगे, अपने करेंट बैंक को करेंगे जिससे हम एफडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हम 9 लाख रुपीस यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो आप करेंट अकाउंट या अपने बैंक में एफडी कराते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है एंड जो हमारा बैंक है वो हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि आप कितने पीरियड के लिए एफडी करवा रहे हैं। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं जो हमने भी एंट्री पास की है वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स में आप देख सकते हैं 9 लाख रुपीस का एंट्री आपको शो हो रहा है जो हमने अभी एफडी की एंट्री पास की है। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। सपोज कीजिए आपने जो एफडी करवाई है वो उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको बीच बीच में मंथली देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, जो हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिसीव करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए अगेन गेटवे ऑफ टेलिस से आपको वी प्रेस करना है। अब हम रिसीव करने वाले हैं प्रिंसिपल अमाउंट एंड अपने इंटरेस्ट को, तो रिसीप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। ऐड टू प्रेस करके जिस जिस डेट में आप रिसीव करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करते जाना है एंड इसकी एंट्री पास करनी है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। आप देखिए, हम रिसीव करने वाले हैं तो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब जितना भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, एक शेड्यूल आपको मिल जाता है कि इतना इतना अमाउंट आप रिसीव करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए हमने 1,28,000 रुपीज़ रिसीव किया अपना प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट का। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो अगेन हम सेलेक्ट करेंगे टू एंड इंटरेस्ट रिसीव वाला जो लेजर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए। तो यहाँ पे 9,000 लेट सपोज हमने रिसीव किया। अब उसके बाद हमने कहाँ पे रिसीव किया है, अपने बैंक में रिसीव किया है, तो अपने बैंक को हम कर देंगे डेबिट। पहले हमने बैंक को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे थे फिक्स डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पे हम पैसे रिसीव कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ देखिए, एक ही एंट्री में मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी। अगर आप चाहें तो सेपरेटली इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर सकते हैं, बट एक ही एंट्री में अगर दोनों एंट्री हो जा रही है तो आपको क्या ज़रूरत है दो एंट्री करने की। इसलिए मैंने एक एंट्री में ही आपको बताया है जिसमें कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1,28,000 एंड इसके ऊपर 9,000 हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है एंड टोटल हमने अपने बैंक में 1,37,000 रिसीव कर लिया है। इसी टाइप से जब आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी जो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में जब भी आती है, तब आपको इसी टाइप से एंट्री करनी है। तो चलिए एक और पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। तो लेजर्स में चलते हैं एंड इसका जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट का लेजर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप से शो होगा। इसमें हमने पहले देखिए पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं 1,28,000। यहाँ पे इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो है शो नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट वाला अमाउंट अलग से शो होता है। अब नेक्स्ट मंथ में अगेन आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया है विद इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी अगेन आपको एंट्री पास करनी है। ऐप टू प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। फिक्स डिपॉजिट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब इस बार हमने 1,68,000 रिसीव किया है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हम करेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट रिसीव का, वो आपको फिल कर लेना है एंड ये फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट मंथ में अगेन अगर हम रिसीव करेंगे, जब जब हम रिसीव करेंगे तब तब आपको इस टाइप से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट की एंट्री करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए सपोज इस बार हमें
4,83,000 रिसीव हुआ है। दिस इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव है वो हम रिसीव कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का। यहाँ पे मैं रैंडम एक एंट्री करके आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे कोई परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ कि इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आपका बन रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे, एक और हम एंट्री कर लेते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ, इसका अकाउंट नील हो जाएगा। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो भी हम रिसीव कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 1,21,000 हमने रिसीव कर दिया है। इंटरेस्ट अमाउंट इसके ऊपर रिसीव कर लेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट एट सपोज हमने यहाँ पे जो भी अमाउंट है 30,000 हमने रिसीव किया है, तो 30,000 कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे डेट चेंज करके शो करती हूँ अगेन फिक्स डिपॉजिट वाला। यहाँ देखिए अगेन हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में, और यहाँ से फिक्स डिपॉजिट वाला लेजर ओपन कर लेती हूँ। हम F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे सो दैट सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो सके। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक स्क्रीन में सबसे पहले हमने पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का FD के लिए। उसके बाद हमने हमारी जब FD टाइम टू टाइम हमें अमाउंट रिसीव होते गई, तो यहाँ देखिए 128, 483, 121, 168, तो टोटल हमने 9 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर लिया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट रिसीव अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लेजर ओपन कर लीजिए। तो टोटल देखिए 97,500 हमने जो FD करवाई थी उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो इस टाइप से आप भी टेलीग्राम में अगर आपके बॉस ने या फिर आपके जो ऑनर हैं उन्होंने अगर अपने करेंट अकाउंट से कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो उसको आपको अंडर इन्वेस्टमेंट के ट्रीट करना है। कैसे कैसे एंट्री पास करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है कि अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया है और आप अगर लोन लेते हैं तो उस पर जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं अगर वो आप देते हैं तो लाइसेंस रिन्यू, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपको कैसे मेंटेन करनी है, इसकी एंट्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं। टेलीग्राम को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर की हमें रिक्वायरमेंट है उन लेजर को हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टेली से आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो सबसे पहले जो लाइसेंस फीस है उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइसेंस फीस का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेती हूँ। लाइसेंस फी एक्सपेंसेस इस टैब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो लाइसेंस फी एक्सपेंसेस है अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तब इसके ऊपर आप GST एप्लीकेबल रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप छोटे मोटे लाइसेंस फ़ी के लिए एक्सपेंसेस देते हैं जिसका आप इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, पर्ची रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो मैं दोनों टाइप की एंट्री करके आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइसेंस फ़ी एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इसके ऊपर हम GST नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और उसके बाद अगेन हमें नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। ये मैंने क्रिएट किया है जो कि हम विदाउट GST, जिस पे कि हम छोटे मोटे लाइसेंस के लिए पे करते हैं, उसका हम इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा मैं क्रिएट कर रही हूँ जो कि हम लाइसेंस जो है GST इनवाइस के साथ रिसीव करते हैं, उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस ब्रैकेट में GST मेंशन कर दिया है सो दैट जब मैं एंट्री करूँगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि GST वाला ये लेजर है और उसको मुझे यूज़ करना है। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड ऑल्टर GST में यस करना है आपको। इसका जो लाइसेंस, इसका जो भी सर्विस का SSC कोड है वो फिल कर लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल एरिया से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल रखना है एंड उसके बाद इसके ऊपर जो भी % टैक्स रेट है, इसके ऊपर मुझे टैक्स रेट का पता नहीं है इसलिए टैक्स रेट में रैंडमली 18% मैंने ले लिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज से स्लम सर्विसेज लेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस का हम देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस जैसे लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस होता है उसके ऊपर GST अप्लाई होके आता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए हम कर लेते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस नाम से आप कर सकते हैं लेजर क्रिएट। प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लेजर किस टाइप से क्रिएट करना चाहते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस में कर दे रही हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है इसलिए नेम ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग चार्जेस करना है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ कि इसका लेजर कैसे करना है। तो हम यहाँ पे एंड पे आते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस है तो मैं प्रोसेसिंग चार्ज सिर्फ रखती हूँ।
अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। यस करके इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस का जो एसएससी कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसका जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रख लेना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट था, हमने प्रोसेसिंग चार्जेस कर लिया और लाइसेंस फीस कर लिया। उसके बाद एक और था रिन्यूअल जो चार्जेस होता है उसके लिए। तो रिन्यूअल के लिए मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। रिन्यूअल एक्सपेंसेस इस टाइप से या फिर रिन्यूअल चार्जेस एक्सपेंसेस इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज हैं आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हम करेंगे और इसका अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो आपको एप्लीकेबल रखना है, नहीं रखना है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेबल कर रही हूँ क्योंकि इसका इनवाइस हम रिसीव करते हैं मैक्सिमम। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस, यहाँ पे आपको यस करना है एंड इसका जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल करना है एंड इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। तो बेसिकली 3 एक्सपेंसेस के लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब किसी एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ सो दैट जिनसे हम ये सारी सर्विसेज परचेस करने वाले हैं। तो सुमन सर्विस नाम से मैंने लेजर क्रिएट कर दिया है। सुमन सर्विस कर लीजिए। उसके बाद अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जो जिनसे हम परचेस करते हैं मतलब जो हमारे सप्लायर होते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस यस कर लीजिए। इस पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, जो भी इनका स्टेट है वो कर लीजिए और इसका जीएसटी नंबर, पिन, सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की फिल करके आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में आप करेंगे तो आपको टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जर्नल वाउचर में करेंगे तो आपको टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसका जो आप इनवाइस रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे करना है क्योंकि जो सर्विसेज हम परचेज करते हैं वो आइटम मोड में नहीं करते हैं। अकाउंटिंग इनवाइस आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस मोड में हम किसी भी टाइप की सर्विस को परचेज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको F2 प्रेस करके डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो भी सप्लायर का इनवाइस नंबर है एंड जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं। अगर लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ देखिए सुमन सर्विस का मैंने क्रिएट किया था, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है टैक्स रेट के साथ है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो हम ले लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए प्रोसेसिंग चार्जेस 5000 प्लस जीएसटी है तो हम 5000 कर लेते हैं एंड इसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई कर लेना है। तो लोकल है तो CGST, SGST और इंटर स्टेट है तो IGST आपको करना है। इस टाइप से देखिए हमारा इनवाइस रेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ये प्रोसेसिंग का हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब प्रोसेसिंग के बाद जो लाइसेंस होता है, जो कि छोटे मोटे काम के लिए हम किसी भी लाइसेंस फीस दे देते हैं। अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो कैसे करना है और विदाउट इनवाइस कैसे करना। तो सबसे पहले हम इनवाइस वाला कर लेते हैं। तो परचेज लेजर आपको सेलेक्ट करना है। चेंज मोड में जाके आपको सेम वही रखना है। अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं और जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए। पार्टी का नेम आपको सेलेक्ट करना है। क्रिएट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ से आपको बताया है। Alt+C प्रेस करके न्यू विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लाइसेंस। अब देखिए मैंने 2 लेजर क्रिएट किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइसेंस फी एक्सपेंसेस GST और यहाँ पे लाइसेंस फी एक्सपेंसेस। अगर आप GST वाला इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसीलिए GST मेंशन किया था। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज़ कीजिए 10,000 का आपने रिसीव किया है इनवाइस तो 10,000 हम कर देते हैं।
अब लोकल एरिया से हम ले रहे हैं इसलिए CGST SGST इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस टाइप से देखिए लाइसेंस जो GST वाला इनवाइस आपको ऐसे करना है। अब नॉन GST जैसे कि आप एक्सपेंसेस में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जर्नल वाउचर में इसको बुक करेंगे। जर्नल वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया, डेट हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट में हमें करना है वो डेट हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लाइसेंस हमने विदाउट टैक्स GST वाला किया था, ये लाइसेंस फ़ी एक्सपेंसेस। अब सपोज़ कीजिए आपने किसी काम के लिए किसी को लाइसेंस फ़ी दिया 2000, 5000, 3000, तो आपको यहाँ बुक कर लेना है। लेट सपोज हमने 3000 दिया तो 3000 हम डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू दिया, बैंक के थ्रू दिया, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो लेट सपोज हमने कैश के थ्रू दिया है, नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो लाइसेंस फ़ी आपने दी है वो किसके लिए दी है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग फ़ीस, उसके बाद हमने देखा लाइसेंस GST वाला एंट्री और लाइसेंस विदाउट GST वाला। अब रिन्यूअल वाला हम देख लेते हैं। तो रिन्यूअल के लिए सपोज़ कीजिए आप किसी कंप्यूटर वाले का बिल रिसीव करते हैं जो कि आपका रिन्यू करता है, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस लेते हैं जो रिन्यूअल इनवाइस आपको रेज करते हैं, तो हमें क्या करना है, परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। अकाउंटिंग इनवाइस में आपको इसकी एंट्री करनी है। सप्लायर का जो भी इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए। पार्टी का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ से हमें वो लेजर को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से उस लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी लेट सपोज आपके पास 40,000 का इनवाइस आया तो 40,000 कर लीजिए एंड इसके ऊपर GST आपको अप्लाई कर लेना है। अब देखिए ये इनवाइस रेडी हो चुका है। अब अगर आप इस इनवाइस को देखना चाहते हैं लेजर में जाके, तो आपको जाना है गो टू में, उसके बाद हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से उस पार्टी का नेम आपको टाइप कर लेना है। डेट आप चेंज कर लीजिए सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कितने इनवाइसेस आपने टोटल रिसीव किए। तो हमने टोटल देखिए 3 इनवाइसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मैंने रिसीव पहले, सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस का बताया था, लाइसेंस विद GST रिन्यूअल एक्सपेंसेस बताया था, और मैंने लाइसेंस विदाउट GST भी आपको बताया था जिसकी पेमेंट हमने कैश में शो की थी। तो इस टाइप से इस पार्टी का जो बैलेंस शो हो रहा है 64,900 शो हो रहा है। अब हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो हम टोटल पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के लिए पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद पार्टी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सुमन सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है। करेंट बैलेंस आप देखेंगे 64,900 आपको यहाँ पे शो होगा। डेबिट हम कर देंगे। अगेंस्ट इनवाइस में वो सारे इनवाइसेस को आप एडजस्ट कर लीजिए। अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। अब देखिए सुमन सर्विस का जो लेजर है वो नील हो चुका है। जितना हमने परचेस किया उतना हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस टाइप से आप भी, चाहे लाइसेंस फीस हो, प्रोसेसिंग फ़ीस हो, रिन्यूअल फ़ीस हो, विद GST हो, विदाउट GST हो, इस टाइप से आपको इसकी एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप अपने कार की सर्विस कराते हैं एंड कार की सर्विस पे डिफरेंट परसेंटेज के सर्विसेज अप्लाई हैं, जैसे कि 28%, 18% के सर्विसेज अप्लाई हैं, तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं। प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ। एक हम सर्विसेज की एंट्री करेंगे, तो गेटवे ऑफ दिल्ली से आपको V प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वाउचर है वो आइटम मोड में ओपन है, तो हम सर्विसेज की एंट्री आइटम मोड में नहीं करते हैं, तो हमें इस मोड को चेंज करना होगा। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक करके एंड ये जो इनवाइस है परचेज इनवाइस, इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन शो होगा अकाउंटिंग इनवाइस, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे सप्लायर्स का इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए, पार्टी अकाउंट नेम जिनसे आपने सर्विसेज की ये जो परचेज़ किया है जिनसे, उनका आपको अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेना है। अगर क्रिएटेड है तो आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी जो कार की सर्विसेज आपने ली है जिसमें कि 18 एंड 28% दोनों टैक्स रेट है, तो यहाँ पे हमें सेपरेट लेजर क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है, ऑल्ट C प्रेस करके आप यहाँ पे देखिए कार सर्विसेज @18%, इस टैब से लेजर को क्रिएट कर लीजिए, सो दैट इन फ्यूचर में जब भी आप एंट्री % वाला करना होगा तो इस लेजर का आप यूज़ कर सकते हैं।
अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल में यस कर लीजिए। इसका जो एसएससी कोड होता है वो आपको फिल कर लेना है। परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे जो इनवाइस में आप 18% वाली जितनी भी सर्विसेज है सबको ऐड कर लीजिए। अगर बहुत सारी सर्विसेज हैं 18% वाली तो ऐड करके एक ही साथ डाल दीजिए, अदरवाइज अगर सिंगल है तो आप सिंगल अमाउंट का डाल सकते हैं। अब ऑल्ट सी प्रेस करके अगेन हम नेक्स्ट लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। कार सर्विसेज @28% वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसका एसएससी कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से 28% वाले जितने भी आपने सर्विसेज लिए हैं सबको ऐड करके एंड उसकी एसेसेबल वैल्यू आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं इसलिए हम इनपुट CGST SGST अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप कार सर्विसेज परचेस करते हैं डिफरेंट टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, जिसमें कि 18% इंक्लूड होता है, 28% इंक्लूड होता है, तो आपको इस टाइप से एंट्री करनी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आपको 9% 14% शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप भी कार सर्विसेज के परचेस की एंट्री पास कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप अपने घर के एक्सपेंसेस को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ बिजनेस के अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। अगर आप अपने घर के एक्सपेंसेस को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे मेंटेन करना है, चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से मैंने वी प्रेस कर लिया है एंड सबसे पहले जो आप सैलरी रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सैलरी को शो करेंगे कि हमें इतनी सैलरी मिली है, उसके बाद हम कौन कौन से खर्चे हैं वो बुक करेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे इस टैली प्राइम में पैसे को लाने वाले हैं। तो सैलरी आप रिसीव करेंगे, रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं उस कंपनी का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। तो लेजर कैसे क्रिएट करना है, जो भी आपके कंपनी का नेम है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको सन्ड्री डेटर्स करना है एंड इस सारी इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी 23,000 है एंड उसके बाद यहाँ कैश रिसीव हो जाएगा, क्योंकि आप कैश में रिसीव कर रहे हैं सैलरी। तो कैश में आप यहाँ पे शो कर दीजिए। तो कैश के लेजर में 23,000 रुपीज़ डेबिट हो चुका है, आ चुका है। इस टाइप से अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं जो आपने सैलरी की एंट्री की है, कैश में रिसीव किया है, तो वो आप कहाँ देख सकते हैं। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में एंड यहाँ पे आप देखेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर एंड यहाँ से हम कैश वाला जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे डेबिट साइड में कैश के लेजर में 23,000 शो हो रहा है, यानी कि कैश के अकाउंट में 23,000 अवेलेबल है। अब इससे जो भी आप रेंट पे करेंगे, बच्चों के स्कूल फीस पे करेंगे, ग्रोसरी परचेस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस 23,000 में करने वाले हैं। कैसे आप डेली बेसिस के अपने जो घर के खर्चे हैं वो कैसे बुक करेंगे, तो यहीं से हम प्रेस करेंगे ऑल्ट ए। तो सबसे पहले आप जो रेंट पे करते हैं उसकी एंट्री हम कर लेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके जर्नल वाउचर में सेलेक्ट कर लूँगी। F2 प्रेस करके मैं डेट चेंज कर लूँगी, जिस भी डेट में रेंट पे करूँगी। तो सपोज़ कीजिए हम 11 अप्रैल को रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको ऑल्ट सी प्रेस करके रेंट एक्सपेंसेस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे जो भी आपका जितना भी रेंट है वो डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए हमारा रेंट 5,000 है तो मैंने 5,000 कर लिया है। कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से जो आप रेंट पे करते हैं उसकी एंट्री आपको करनी है एंड नरेशन में मार्क कर दीजिए कि आप किस मंथ के लिए रेंट को पे कर रहे हैं। इस एंट्री को हमने सेव कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। नेक्स्ट हम सपोज़ कीजिए आप बच्चों के स्कूल फ़ी पे करते हैं, तो स्कूल फ़ी पे करने के लिए ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं
उसका आपको डेट यहाँ पे चेंज कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से हम जो स्कूल फ़ी पे करेंगे उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल फ़ी इस टाइप से लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगेन हम नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब लेजर सेव करने के बाद जो भी आपके चिल्ड्रन के स्कूल फ़ी है वो आप यहाँ डेबिट कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए हम 5000 पे कर रहे हैं फॉर 2 चिल्ड्रन, तो 5000 मैंने डेबिट कर लिया है। कैश में हम पे कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि ये जो हम स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं वो 2 चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ नरेशन में मैंने मार्क कर दिया है बीइंग पेड फॉर चिल्ड्रन स्कूल फ़ी फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ भी आप मेंशन कर दीजिए सो दैट इससे रिकॉल रहेगा कि किस मंथ के लिए आपने पे किया है। उसके बाद जो बच्चों की ट्यूशन फ़ी जाती है अगर वो एंट्री करनी है तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आप पे कर रहे हैं ट्यूशन फ़ी वो डेट आपको करना है। एंड यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करके लेजर हम क्रिएट कर लेंगे चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी या फिर ट्यूशन फ़ी नाम से लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल एंड सेव कर लीजिए। अब चिल्ड्रन फीस जो भी आप पे करते हैं वो यहाँ पे आपको डेबिट करना है। आप 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं, 3 बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अमाउंट कैलकुलेट करके। तो मैंने यहाँ 4000 कर दिया है एंड यहाँ पे कैश के थ्रू हम कर रहे हैं इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि बीइंग पेड फॉर चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, और 2 बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये जो 4000 आपने ट्यूशन फ़ी दिया है वो 2 बच्चों के लिए दिया है। नरेशन आप जितना मार्क करेंगे उतना अच्छा रहता है। उसके बाद इसी टाइप से जो आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं घर के, उन सारे एक्सपेंसेस को आपको बुक करना है। अब जो राशन हम लेके आते हैं मंथ का एक बार में लेके आते हैं तो एक बार में हम बुक कर लेंगे, 2 बार में अगर लाते हैं तो 2 बार में आप बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक बार में ही बुक कर रही हूँ। डेट चेंज कर लेंगे, जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे मैं राशन एक्सपेंसेस या फिर ग्रोसरी एक्सपेंसेस इस टाइप से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। राशन एक्सपेंसेस करके मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर हमें सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। अब जो भी आपके पूरे मंथ का राशन एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी एक्सपेंसेस है, वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जो भी पूरे मंथ का जो राशन का खर्चा होता है वो एक साथ आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो 7000 लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया है। कैश में हम करेंगे इसलिए हम कैश को कर देंगे डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि पेड फॉर द मंथ ऑफ, राशन किस मंथ के लिए कर रहे हैं वो मंथ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड इसको सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने राशन एक्सपेंसेस को भी बुक कर लिया है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी हम बुक कर लेंगे। तो ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको। न्यू वाउचर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हम न्यू लेजर क्रिएट करेंगे। अब सपोज़ कि आपने बच्चों के क्लोथ एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगा। जो भी क्लोथ का एक्सपेंसेस जो भी आपने खर्चे किए हैं वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। डेबिट मैंने कर दिया है 2500, कैश के थ्रू पे किया है इसलिए कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। अब उसके बाद यहाँ बीइंग पेड फॉर द क्लोथ एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अगर बर्थडे के लिए लिया है तो आप यहाँ पे बर्थडे भी मेंशन कर सकते हैं। तो नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। इसी टाइप से जो मिल्क के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आप बुक कर सकते हैं। तो ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। एंड जो मिल्क एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहीं से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से लेजर में क्रिएट कर लेती हूँ मिल्क एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल। और सपोज़ कीजिए आपका जो मिल्क एक्सपेंसेस है पर मंथ 3500 है, जो भी आता है वो कर लीजिए। कैश के थ्रू पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए
बीइंग पेड फॉर द मिल्क फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो। तो इस टाइप से जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके घर के वो आप बुक कर सकते हैं। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चलेंगे एंड जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उन सारे एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे देखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक जो एंट्री हो गई है, एंट्री हमें चेंज कर लेनी है। हमें रिसिप्ट में कर लिया है तो उसको जर्नल में कर लेती हूँ एंड इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप देख सकते हैं, आपको शो होगा। चिल्ड्रन ट्यूशन फ़ी, चिल्ड्रन स्कूल फ़ी, मिल्क एक्सपेंसेस, क्लॉथ एक्सपेंसेस, राशन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे शो होंगे एंड आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नीचे आपको डेबिट में 27,000 का एक्सपेंसेस हमने बुक कर लिया है। तो आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लेजर ओपन करेंगे कैश वाला तो यहाँ देखिए आपको शो होगा आपने सैलरी रिसीव की है 23,000 और उसके अगेंस्ट में हमने 27,000 का खर्चा बुक कर लिया है। 4,000 आप देखेंगे जो कैश है वो क्रेडिट में जा रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपने एडवांस लिया होगा तो एडवांस की एंट्री हम कर लेते हैं। यहीं से ऑल्ट ए हम करेंगे एंड एडवांस रिसीव की एंट्री हम कर लेंगे यहाँ पे। तो रिसीप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का लेजर। सपोज़ कीजिए कि जो भी अमाउंट आप एडवांस लेंगे वो सपोज़ कीजिए 10,000 हमने लिया है, कैश के थ्रू यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब आप देखेंगे आपका कैश जो है वो डेबिट साइड में आपको शो होगा। तो यहाँ पे 23,000 सैलरी एंड 10,000 हमने एडवांस लिया है। टोटल 33,000, 27,000 का एक्सपेंसेस बुक किया है, 6,000 हमारे पास बचा हुआ है। तो इस टाइप से टेलीग्राम में आप भी जो घर के खर्चे हैं, घर की अकाउंटिंग है वो आप कर सकते हैं। टॉपिक है, अगर आपने रेंट सिक्योरिटी मनी अपने लैंडलॉर्ड को दिया है तो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी, इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप उन लेजर्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस का, जो कि हम रेंट की बुकिंग करने में यूज़ करने वाले हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है और जीएसटी का इनवाइस देता है, तब यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे रेंट पेबल एक्सपेंसेस का, अंडर आप करेंट लायबिलिटीज़ में रख सकते हैं, प्रोविजंस में भी रख सकते हैं। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो आप रेंट सिक्योरिटी देने वाले हैं, तो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर करेंट असेट्स के और इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ कि सबसे पहले सपोज़ कीजिए आपने कहीं भी बिल्डिंग लिया है रेंट पे या फिर ऑफिस लिया है, फैक्ट्री लिया है, तो वहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि हमें जो है रेंट सिक्योरिटी मनी पहले डिपॉजिट करा दीजिए। तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे आप पेमेंट देते हैं, जब हम पेमेंट देते हैं तो टैली प्राइम में पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर दीजिए। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप देंगे। अब आपको डेबिट क्या करना है, रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला लेजर जो कि अंडर करेंट असेट्स के हमने क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे डेबिट, और जो भी अमाउंट आपने एज ए सिक्योरिटी मनी दिया है वो आप डेबिट कर लीजिए। तो लेट सपोज हमने 50,000 दिया है तो 50,000 में डेबिट कर लूँगी। अपने बैंक से दिया है तो हम यहाँ पे बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए। तो इस टाइप से सिंपली आपको जो रेंट सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हैं आप उसकी एंट्री करनी है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो आपने ये पैसे दिए हैं वो एज अ रेंट सिक्योरिटी मनी दिए हैं। आप अपने लैंडलॉर्ड का जो नेम है वो भी मेंशन कर सकते हैं। नरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैक्स टू मैक आप मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट मंथ से जब अपने रेंट की बुकिंग की एंट्री पास करेंगे, जिसको हम रेंट प्रोविजनल एंट्री कहते हैं, वो हम पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब हम पे करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम रेंट बुकिंग की एंट्री कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेंट प्रोविजनल की एंट्री के लिए आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना होता है। ऐप टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए, मंथ के एंड में ही हम बुकिंग करते हैं। तो रेंट एक्सपेंसेस आपको करना है डेबिट। लेट सपोज आपका 3,000 रेंट है तो 3,000 आप डेबिट कर लीजिए।
एंड रेंट पेबल एक्सपेंसेस हम कर लेंगे क्रेडिट। नरेशन में आपको मार्क करना है कि जो आप रेंट बुक कर रहे हैं वो किस मंथ के लिए कर रहे हैं, तो नरेशन मार्क कर दीजिए रेंट बुक फॉर द मंथ ऑफ किसके लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने रेंट बुक कर लिया है अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ का जो रेंट हम देंगे वो मई मंथ के स्टार्टिंग में देंगे। तो मई मंथ के स्टार्टिंग में जब कभी भी आप देते होंगे उस डेट में आपको इसकी बुकिंग करनी है, तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। रेंट पेबल एक्सपेंसेस 3000 हम डेबिट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी आपको क्रेडिट में शो हो रहा है, तो हमें डेबिट कर देना है। और उसके बाद आप अपने बैंक से दे रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं, वो आप यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं या फिर कैश के थ्रू दे रहे हैं, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नरेशन में अगेन आपको मार्क कर देना है कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं वो किस मंथ के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कर देती हूँ। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं जो हमने ये तीनों एंट्रीज़ की हैं वो तीनों एंट्रीज़ हमें कहाँ पे शो होंगी। क्लिक करते हैं गो टू पे, उसके बाद बैलेंस शीट ओपन करना है। असेट साइड में अंडर करेंट असेट्स में एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ देखिए रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमने 50,000 किया था वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में शो हो रहा है। और इस टाइप से जो हमने रेंट पे किया था वो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आपको शो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ पे सारी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आपकी कोई भी क्वारी है आप गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एंड में बाय सुमन एजुकेशन हब करना है आपको, वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड अपनी अकाउंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विश ये जो वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।